3.3 स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को ये वाली एग्जाम्पल कराई थी, यहाँ पर जिस तरह हमारे पास था कि हमारे पास ये x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स वेर। ठीक है, तो अननोन जो भी आपके पास वेरिएबल जो भी गिवन है, चाहे वो a है, b है, x है, y है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है कि उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और उसका पार्ट 1, a कॉमा माइनस p इक्वल्स टू 7 1। ठीक है, हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट पेयर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट था, तो हमने उसके दूसरे ऑर्डर पेयर में जो भी पेयर था हमारे पास उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लिया था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर ले लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास a इक्वल्स टू 7। ठीक है, मैं यहीं पे कॉमन लगा के लिख देती हूँ, दूसरे एलिमेंट को मैं इक्वल देती हूँ दूसरे एलिमेंट के। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई है और देखिए ये b जो है मेरे पास यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को मैंने ख़त्म करना है, तो ये माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू -1। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, 2a कॉमा 2b प्लस 3 इक्वल्स टू -10 कॉमा -b। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट साइड पे है 2a और इधर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास -10। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको कॉमा लगाकर लिख देती हूँ, यहाँ का हमारे पास क्या है 2b प्लस 3 इक्वल्स टू यहाँ का -b। अब मुझे यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मुझे b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मुझे जब a की वैल्यू चाहिए, मैंने a को अकेला छोड़ना है। यहाँ पर मेरे पास 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका इन्वर्स प्रोसेस होता है डिवीजन, तो मैं क्या करूँगी कि 2 को दोनों साइड पर डिवाइड कर दूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए b है -b और यहाँ पर भी b है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले b को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था उधर जाकर ऐड हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से कटिंग हो गई, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो a की वैल्यू आ गई -5। यहाँ से देखिए ये b है, ये भी b है, तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे 2 + 1 कर देंगे हम, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 3b। और यहाँ पर ये जो 3 है, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हमें b को अकेला छोड़ना है, तो इस 3 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो वहाँ जाकर हो जाएगा -3। a इक्वल्स टू -5 कॉमा, अब b की वैल्यू चाहिए हमें, तो b इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने 3 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो -3/3, यहाँ पर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कर दें। ठीक है, इधर से कटिंग हो गई, तो a आ गया -5 और b हो गया -1। 3 1 0 3 और 3 1 0 3। फिर नंबर 3 है मेरे पास, (2a - 4, 6 इक्वल्स टू 8, -b + 1। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट
में हमारे पास एलिमेंट है 2a माइनस 4 और यहाँ पर इक्वल्स टू 8, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दूसरी साइड पर आ जाएगा यहाँ पर 6 इक्वल्स टू माइनस b प्लस 1। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए, तो 4 को मैं ऐड कर दूंगी दोनों साइड पर, इधर से कट हो जाएगा तो दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे b को अकेला छोड़ना है, तो यहाँ से मैं 1 को ख़त्म करूँगी, एलिमिनेट करूँगी। यहाँ पर b पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 1, ठीक है। 2a इक्वल्स टू 8 प्लस 4 मेरे पास हो गया 12 माइनस b इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 वहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस साइन दूसरी साइड पर चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू माइनस 5। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अननोन्स क्या है हमारे पास, ये a है, ये b है, ठीक है। फिर इसमें भी a b है, तो ये जितने भी x y ये सब कुछ जो है वेरिएबल्स क्या है, ये अननोन है, हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और मैंने आपको मेथड बता दिया कि हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वल, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को अगले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से के इक्वल ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ओके, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस 2y कॉमा y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 5। अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है a, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए एक ही अननोन वेरिएबल है b। इसी तरह पिछले वाले में भी इसी तरह ही था, एक साइड पर a है, दूसरी साइड पर b है, लेकिन इकट्ठे एक जगह पर ना a b इकट्ठे नहीं आए थे। अब यहाँ पर देखें तो x भी है और यहाँ पर y भी है, तो इसका मेथड इस तरह नहीं होगा कि हम यहाँ पर इस तरह कंपेयर कर लें और हमारे पास आसानी से जो है आंसर निकल आए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम जो है वो इक्वेशंस बना लेंगे। पहला हो जाएगा x प्लस 2y, ये किसके इक्वल लिया हमने, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ले लिया, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। फिर मेरे पास दूसरा क्या है, y माइनस 3, इधर लिखने के बजाय मैं नीचे लिख रही हूँ, y माइनस 3 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, 5। अब हम इसमें ये होता है कि जिस तरह एग्जाम्पल में था कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो x भी और y भी है, तो इसमें से हम कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम ये सेकेंड इक्वेशन देखें तो यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू है, तो हम इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 y माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है, तो अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से -3 को ख़त्म कर दूंगी। तो क्या करना है कि एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
-3 + 3 इक्वल्स टू 5 + 3। यहाँ से ये दोनों कट हो गए तो y इक्वल्स टू 8। अब मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो हमारे पास यहाँ पर x है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 में ही पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x + 2y इक्वल्स टू 2, x + 2y इक्वल्स टू 2। इसमें हमारे पास जो y की वैल्यू आई है हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर x है, ये 2, y की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 8 इक्वल्स टू 2। फिर x + 2 8 * 16 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ से 16 को ख़त्म कर देंगे तो सब्ट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 16 इक्वल्स टू 14। और हमारे पास हमेशा साइन जो है ग्रेटर वैल्यू का आता है, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर क्या 16 है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पास अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x और y थे। हमारे पास x का आंसर आया -14 और y का आंसर आया 8। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5। 2x - y, y - 3x इक्वल्स टू 4 2, ठीक है। हम यहाँ पर उसी तरह जो है इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पर है 2x - y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर यहाँ पर है y - 3x इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों वेरिएबल्स है एक्स वाई, और सेकंड में भी हमारे पास दोनों वेरिएबल्स है एक्स वाई, ठीक है। आसान तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये देखिए y जो है मेरे पास दोनों का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। और एक के साथ जो है माइनस साइन है, एक के साथ पॉजिटिव साइन है। अभी जिस तरह हमने ऊपर कटिंग की, जब हमारे पास ये एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको कट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये कब होता है, एडिशन के केस में होता है, जहाँ पर हमारे पास साइंस चेंज नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x - y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर x वाली टर्म में x वाली टर्म के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। y के साथ क्या है, प्लस है, मैं यहाँ पर y वाली टर्म y के नीचे लिख दूंगी और कांस्टेंट टर्म्स इधर लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 4 + 2 6 हो गया हमारे पास। ये दोनों कट हो गए। इससे पहले देखिए इक्वल साइन था, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाता है तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मेरे पास, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया, तो हम 1 नहीं लिखते, x लिख दिया मैंने। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और स्मॉलर 2 है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, -6। अब मैं इस वैल्यू को, जो मेरे पास ये वैल्यू आई, मैं इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, ठीक है। हम इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, आपके पास आंसर सेम ही आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y - 3x इक्वल्स टू 2, y - 3x इक्वल्स टू 2, y - 3x की वैल्यू आ गई -6 इक्वल्स टू 2। फिर माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18 इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो 2 - 18। फिर यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 2 - 18 16
और ग्रेटर जो है हमारे पास 18 है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास ये निकली है, मैं नीचे लिख दूंगी x इक्वल्स टू -6 और y इक्वल्स टू -16। फिर पार्ट 6 है 4x प्लस 6y x माइनस 12y इक्वल्स टू 6 माइनस 3। सोल्यूशन ओके, यहाँ पर है 4x प्लस 6y, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में है, फर्स्ट एलिमेंट में है 6, इक्वेशन 1। फिर x माइनस 12y और यहाँ पर -3। अब देखें हमारे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, यहाँ पर 12 है। तो हम इसमें से किसी एक को जो है ना एक जैसा बनाते होते हैं ताकि हम उसकी कटिंग कर सकें। ठीक है, तो या तो मैं इस x को 4 बना दूं और या तो मैं इस 6 को 12 बना दूं, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी खुद की चॉइस है कि हमने यहाँ पर क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस वाली के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर 12 बन जाएगा। क्यों? 2 6 12 होता है। तो फिर हम दोनों इसको जो है ऐड करेंगे तो ये से हमारे पास कैंसिल हो सकती है टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग 2 विथ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 4 8, 2 6 12 और 2 6 12। अब ये जो इक्वेशन आ गई मैंने इसको 3 का नाम दे दिया। अब 3 को देखें और यहाँ से 2 को देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये एक टर्म माइनस है, एक टर्म प्लस है, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, x माइनस 12y इक्वल्स टू -3 और 3 इक्वेशन क्या हमारे पास 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा 12 माइनस 3 मेरे पास क्या आता है, 9 आता है। यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू 12 है, उसके साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 8 + 1 क्या हुआ, 9x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी 9x इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ से x को खाली छोड़ना है, तो 9 डिवाइड्स 9 हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे शिफ्ट हो गया डिवाइड में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 9 1 9, 9 1 9। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या निकली, 1। अब हम किसी भी इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में जो है ना x की वैल्यू अगर पुट करेंगे ना तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी कि आप किस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं, 4x + 6y इक्वल्स टू 6। पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1, 4x + 6y इक्वल्स टू 6। ठीक है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। फिर मेरे पास 4 1 4 होता है प्लस 6y इक्वल्स टू 6। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ये 4 यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है, 6 - 4 क्या होता है, 2। ठीक है, अब मुझे y को अकेला छोड़ना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 6, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड 2/6। अब देखते हैं हम इसकी कटिंग होती है, 2 1 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ठीक है, x क्या था हमारे पास 1 और y की वैल्यू आ गई 1/3।
देन नेक्स्ट पार्ट इसका 5x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 1। सोल्यूशन यहाँ पर है 5x प्लस वाई और दूसरी साइड पर है 6, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखें, या तो हम y का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइंस हमारे पास सेम है। तो साइंस हमारे पास कब चेंज होते हैं, जब हमारे पास किसी भी ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन लिखा हो, ठीक है, अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनके साथ के साइंस जो है ना चेंज हो जाते हैं आंसर में, क्योंकि माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस है ये प्लस है, इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5x बन जाएगा, ठीक है, और फिर हम इनको ऐड कर देंगे तो वो 2 स्टेप्स बन रहे हैं और ये 1 स्टेप बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 का मतलब होता है कि आपको पहले 1 वाली लिखनी है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये वाली पहले लिख देती तो 1 में से 6 माइनस करना मुश्किल हो जाता, तो मैंने पहले जो है ये वाली लिख दी। ओके, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास साइंस चेंज हो जाते हैं। ये साइन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर लगा दिया प्लस, ये साइन चेंज कर दिया, मैंने लगा दिया माइनस, यहाँ पर भी प्लस होता है, इसको चेंज करके माइनस, ठीक है। तो अब हमने जो जो भी आंसर निकालना है हम इन वाले साइंस को देखेंगे। यहाँ पर क्या है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हुआ 5, ये दोनों कट हो गए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 5 प्लस 1 6x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5/6। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो इस वाली में कर लेते हैं 2 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2। इक्वेशन 2 है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, ये माइनस साइन अपनी जगह पर रहेगा, x की वैल्यू मैंने लिखी 5/6 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 5/6 को उधर शिफ्ट कर दूंगी, इधर सब्ट्रैक्ट में उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर नीचे 6 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 और 6 का क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 6 आर 6 प्लस 5 y इक्वल्स टू 11/6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/6 और y की आ गई 11/6। a इक्वल्स टू 148, b इक्वल्स टू 10। फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b। ये मल्टीप्लाई जो है इसका क्या मतलब है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है a और b का, ठीक है, फिर b एंड a का, फिर a एंड a का, और फिर b एंड b का। ये तो 2 क्वेश्चन है। एक तो ये हमें कहा हुआ है कि इन पार्ट्स का आपने क्या करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन, ये सारे के सारे पार्ट्स में हमने ये भी बताना है कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लेट a इक्वल्स टू 148, b इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर हमें फाइंड क्या करना है, पहले मैं पार्ट 1 लिख देती हूँ। पार्ट 1 है हमारे पास a क्रॉस b, और हमें ये भी बताना है कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर लिख देंगे एलिमेंट्स का, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि पहले आपने a का सेट लिखना है। ठीक है, 148, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, फिर आपने b का सेट लिखना है 10। अच्छा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या तरीका था, पहले आपने इस वाले एलिमेंट को इन सब के साथ अलग अलग ऑर्डर पेयर में लिखना है। ठीक है, पहले एलिमेंट को, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 कॉमा 1, फिर कॉमा 1, यहाँ पर 0 कॉमा। ठीक है, अब मैंने पीछे नहीं जाना, ठीक है, इस साइड पे मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं आगे वाले को देखूंगी, 4 1 4 0। ठीक है, 4 1 4 0 कॉमा, अब मैंने पीछे नहीं जाना, फिर थर्ड वाला रह गया 8 1 8 0। ठीक है, 8 1 8 0, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरा हमसे क्या मांगा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ पर हम इन दोनों के एलिमेंट्स लिख देंगे। a के देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास लिखे हुए अंदर ये एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 मैं यहाँ पर कर दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2। ठीक है, b के 2 एलिमेंट्स, तो ये क्या होता है 6। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 पेयर्स आने चाहिए। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पेयर्स आ रहे हैं। ओके, नंबर 2 पार्ट है इसका, b क्रॉस a। तो इसका क्या मतलब है कि पहले b का सेट लिखना है और फिर a का सेट लिखना है। b मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू, पहले b का सेट लिखेंगे, यहाँ पर b का क्या सेट है 1 0 और a है 148, तो 1 0 मल्टीप्लाई बाय 148 148। ओके, अब हमने इसका फाइंड करना है, तो ये देखिए पहले 1 जो है 1 के साथ, फिर 1 जो है 4 के साथ, फिर 1 जो है 8 के साथ। ठीक है, 1 1 कॉमा 1 4 कॉमा 1 8। ठीक है, फिर सेकंड वाला हम लेंगे तो 0 1 0 4 0 8 0 1 0 4 0 8। अच्छा, हमारे पास इसमें ये चीज़ हमें कही गई थी जब मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा रही थी कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसका क्या मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता b मल्टीप्लाई बाय a के। क्यों, इसका आंसर देखें, ये b मल्टीप्लाई बाय a है और इसका आंसर देखें, तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये कभी भी एक जैसे ये इक्वल नहीं होते कभी भी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a इक्वल्स टू, फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पर पहले हमने क्या करना है कि b के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 मल्टीप्लाई बाय a के एलिमेंट्स 1 2 3 2 3 आर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देन थर्ड पार्ट है इसका a क्रॉस a। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने a का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है a के साथ ही, तो हम a का सेट जो है लिखकर उसको a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। a में क्या है हमारे पास 148, इसका मतलब कि 148 मल्टीप्लाई बाय 148।
तो पहले हमने किया 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 8 के साथ। ठीक है, 1 1 कॉमा 1 4 कॉमा 1 8, देन 4 को करना है 1 के साथ, 4 को करना है 4 के साथ, और फिर 4 को 8 के साथ। तो 4 1 कॉमा 4 4 कॉमा 4 8, देन 8 को करना है इन तीनों के साथ। तो पहले 8 1 8 4 8 8। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। A में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है, ये भी एक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Then part 4 is B cross B. Solution B cross B equals to, B का सेट है हमारे पास 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ओके, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 1, फिर कॉमा 1 0 कॉमा 0 1 कॉमा 0 0। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस B एंड B मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है और यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो 1 2 3 4 3, लेट E इक्वल्स टू 1 3 एंड F इक्वल्स टू 4 6 8 एक्सप्रेस। अब हमें 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो हमने एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से, कि E मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है, फिर F मल्टीप्लाई बाय E करना है, फिर E को E के साथ करना है और E को F के साथ। अब यहाँ पर हमें कहा गया कि ग्राफिकली हमने इसको एक्सप्रेस करना है। मतलब इसका ये है कि हमने जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमने ना ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इसका पहला पार्ट है E मल्टीप्लाई बाय F। हमने क्या करना है कि E का सेट लिखना है पहले। ठीक है, E मल्टीप्लाई बाय F, यहाँ पर E का सेट आ गया 1 3 मल्टीप्लाई बाय साथ में F का सेट 4 6 8। ठीक है, अब इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले 1 को 4 के साथ, देन 1 को 6 के साथ, फिर 1 8 कॉमा, फिर 3 को 4 के साथ, 3 6, देन 3 8। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं ना, हमने इसको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, यहाँ पर ये वाला जो पहला हमारे पास एलिमेंट है ये x का है और ये वाला एलिमेंट जो है ये y का है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास x होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव x। ठीक है, वर्टिकली हमारे पास y होता है, ऊपर की तरफ जो होता है पॉजिटिव y और नीचे की तरफ नेगेटिव y। अब यहाँ पर हमने देखा है हमारे पास x का एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इसका ये मतलब है हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना 1 के ऊपर, हमने y के ऊपर पॉइंट लगाना है। ठीक है, 1 पे हमने क्या देखना है, ये 1 है, इधर आपने 1 के ऊपर अपना स्केल रखना है। ठीक है, और 4 हमने किधर देखना है, y पे देखना है। तो y पर 4 किधर है, ये वाला है। ठीक है, अभी तो मैं रफली सा कर रही हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्केल रखकर पूरा सही से पॉइंट लगाना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बराबर का आएगा। दूसरा ये कि आप लोग जो ग्राफ बनाएंगे आप लोगों ने इसके बीच में इक्वल ब्लॉक्स का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे क्या होता है कि इक्वल ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, तो अगर यहाँ पर आप 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो आपने हर नंबर के बीच में 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये देखिए पॉइंट इस तरह 1 और 4, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 1 6, तो इसका ये मतलब है कि 1 आपने x पे देखना है और y पर आपने क्या देखना है 6, और आपने फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 6। देन उसके बाद है 1 8, ठीक है। 1 के ऊपर आपने स्केल रखा और 8 पर आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे 1 8। उसके बाद क्या है 3 4, मतलब 3 x एक्सिस पे हमने देखना है और y एक्सिस पे हमने क्या देखना है 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वन 4 को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओके 3 और 4, ठीक है। 3 पर आपने स्केल रखना है और यहाँ पर 4 पे आप लोगों ने पॉइंट के बाद है हमारे पास 3 6, ठीक है। 3 पर उसी तरह आप लोगों ने इधर से देखना है, 3 पर स्केल रखा और ये 6 के आगे आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 6, देन 3 8, 3 x एक्सिस पे और 8 जो है हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस पे है, तो 3 8। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ना स्केल से हल्का सा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या इसका ये पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पर ग्राफ पर शो कर दिए, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है। तो f मल्टीप्लाई बाई ई, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि पहले f का सेट लिखेंगे, पहले हमने e का लिखा था, m मल्टीप्लाई बाई ई इक्वल्स टू f का सेट है, ठीक है 4 6 8, यहाँ आ जाएगा 4 6 8 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 4 के साथ पहले 1 और फिर 4 के साथ 3, 4 1 4 3, फिर 6 1, फिर 6 को 3 के साथ 6 3, फिर यहाँ से 8 1, फिर 8 को 3 के साथ। अब इसको भी हमने ग्राफिकली यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस पे देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर 4 देखेंगे, ये जो x वाली लाइन है, और यहाँ पर हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है 1, तो हम यहाँ से 1 के आगे बिल्कुल इस जगह पर पॉइंट लगा देंगे 4 के ऊपर और यहाँ पर 1, ठीक है। इसके साथ लिख देना है 4 1। फिर हमारे पास है 4 3, तो यहाँ पर x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 3, 3 के आगे बिल्कुल स्केल रखकर पॉइंट 4 3। फिर है 6 1, ठीक है। 6 ये वाला x एक्सिस का और 1 यहाँ पर y एक्सिस का, ठीक है। 6 1, यहाँ पर 4 1 और ये 4 3 6 1, ठीक है। पर 6 3 ये 6 का पॉइंट और यहाँ पर ये 3 इधर 6 3। अब हमने यहाँ पर देखना है 8 x एक्सिस का और 1 जो है y एक्सिस का, ठीक है। ये 8 x एक्सिस का और 1 यहाँ पर y एक्सिस का, एट 1, फिर यहाँ पर है 8 3 8 x एक्सिस का और यहाँ वाला पॉइंट ये 6 3 में यहाँ पर, ठीक है। 6 3 ये वाला पॉइंट है और 8 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इनको आप लोगों ने कंबाइन कर देना है, ठीक है। स्केल से आप लोगों ने इसको ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्रेस हो गया। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट है e मल्टीप्लाई बाई ई
एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं ई मल्टीप्लाई बाय ई। इसका मतलब है कि ई का सेट ही आपने ई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ई का सेट हमारे पास क्या था, यहाँ पर ई है हमारे पास 1 3, ठीक है। तो 1 3 को हमने 1 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने 1 3 के साथ ही फाइंड करना है। तो 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, देन 3 को 3 के साथ। अब इसको भी ग्राफिकल एक्सप्रेस करना है हमने, ठीक है। 1 यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वाई पर भी हमारे पास 1 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का 1 और ये वाई एक्सिस का 1, इसके बीच में हमने यहाँ पर इसके साथ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिलहाल मैं पेड़ नहीं लिख रही, फिर पॉइंट्स की समझ नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर 1 3, ठीक है। 1 ये एक्स एक्सिस का और 3 जो है वाई एक्सिस का, ये 1 3, ठीक है। 1 3, यहाँ पर 3 1, 3 जो है एक्स एक्सिस का और वाई का 1, यहाँ पर आ गया पॉइंट 3 1, ठीक है। 3 3, 3 एक्स एक्सिस का और 3 वाई एक्सिस का, 3 3। इसका आप लोग ज्वाइन कर लेंगे स्केल से, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एफ मल्टीप्लाई बाय एफ। मीन्स एफ का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है एफ के साथ ही, ठीक है। तो हमारे पास एफ का सेट क्या है, फोर सिक्स एट। तो इसका मतलब है कि हमने इसको 4 6 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 6 8 मल्टीप्लाई बाय 4 6 8, ठीक है। इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, 4 4, देन 4 6, 4 8, फिर 6 4, फिर 6 को 6 के साथ, देन 6 को 8 के साथ, फिर 8 4, फिर 8 को 6 के साथ और फिर 8 को 8 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी एक्सप्रेस कर लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 4, ठीक है। तो 4 का यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी 4, तो यहाँ से आपने स्केल रखकर 4 के आगे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया 4 4, ठीक है। उसके बाद है 4 6, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया 4 6। फिर है 4 8, ठीक है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, ठीक है। ये 8 है और ये एक्स एक्सिस पे 4 है। आपने पॉइंट जो है यहाँ पर वाई जो एक्सिस होती है ना हमारी, इसको देख के इसके आगे पॉइंट लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास है 0.64, तो एक्स एक्सिस पे हमने 6 देखना है और वाई एक्सिस पे हमने 4 देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया 6 4, फिर है 6 8 6 6, ठीक है। 6 के ऊपर यहाँ पर 6, ये रहा 6, ठीक है। फिर 6 8, यहाँ से 6, यहाँ से 8, 6 8। उसके बाद है 8 4, ठीक है। यहाँ का 8, यहाँ का 4, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से 8 देखा हमने, वाई एक्सिस हमने 4 देखा। फिर उसके बाद है 8 6, एक्स एक्सिस पे हमने 8 देखा, वाई एक्सिस पे हमने 6 देखा। फिर 8 8, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 8, यहाँ पर वाई एक्सिस पर 8।
अब आप चाहें तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने पार्ट्स ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया सारा का सारा, ये f मल्टीप्लाई बाय f है। क्वेश्चन है, इसमें हमें ना रिलेशन बनाकर, इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर ना यहाँ पर आंसर दिखाया गया है, और इसमें से हमें कहा गया है कि एल का सेट भी अलग करें और एम का सेट भी अलग करें, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट भी बनाकर दिखाएं एम मल्टीप्लाई बाय एल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसमें हमें गिवन है एल मल्टीप्लाई बाय एम, वो है हमारे पास 0203 04 121314 14। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एल और एम बताना है और हमें एम मल्टीप्लाई बाय एल करना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर एल और एम के सेट बता देते हैं। अब हमें एल और एम का सेट किस तरह से पता चलेगा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है एल मल्टीप्लाई बाय एम का, तो अगर एल मल्टीप्लाई बाय एम है तो इसका मतलब है कि एल पहले लिखा गया होगा। ठीक है, जब पहले लिखा गया होता है तो उसको आगे हर एलिमेंट को पूरे एम सेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एल के सेट में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि दूसरा एलिमेंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हर उसके साथ, कि देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 1। फिर एम के सेट में क्या आएगा, ये जो दूसरे वाले एलिमेंट है, जाहिर सी बात है कि एल मल्टीप्लाई बाय एम है, तो एम के साथ जब मल्टीप्लाई हुए प्रोडक्ट बनाया तो दूसरे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, एम के एलिमेंट होंगे। हमने रिपीटेशन नहीं देखनी। ठीक है, हम सिर्फ एक एलिमेंट देखेंगे 2, अगर 2 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स नहीं लिखना, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 2, फिर यहाँ पर क्या है 3 और फिर 4। अब यहाँ पर देखिए 2 3 4, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, तो m को हम क्या करेंगे कि m को पहले लिख देंगे, 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय एल 0 1। ठीक है, अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2 को 0 के साथ, देन 2 को 1 के साथ, फिर 3 को 0 के साथ, देन 3 को 1 के साथ, फिर 4 को 0 के साथ, फिर 4 को 1 के साथ। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि गिवन डैट, हमें एक सेट गिवन है ए का, एक सेट गिवन है बी का और सी का। ठीक है, इसमें 3 सेट्स गिवन है, हमें क्या पार्ट्स हमें गिवन है कि पहले हमने ये फाइंड करना है, फिर हमें पार्ट गिवन है कि हमने ये फाइंड करना है, और तीसरा हमें एक प्रॉपर्टी गिवन है कि हमने इसको प्रूव कर देना है। लेकिन अगर हम इसको देखें, ये जो हमारे पास गिवन है, अब ये देखिए, ये पार्ट 1 जो है ये सेम है, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। इसी तरह अब ये वाला जो ये गिवन है हमें इसकी राइट हैंड साइड, तो ये वाला पार्ट सेम है। तो अगर हम ये दो भी कर दें तो हमें इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उधर से ही देख लेंगे कि हमारा ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपके टेस्ट में आता है, पेपर में आता है, अगर एक पार्ट आ जाए तो आपने ये पूरा का पूरा दोबारा रिपीट करना होगा। ठीक है, ये भी सारा करना होगा फाइंड, फिर ये भी सारा फाइंड करना होगा। तो अगर अभी हम देख ले तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 1 3 5, b इक्वल्स टू 2 4, c इक्वल्स टू 6 7। ठीक है, पहला पार्ट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले, a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c। ठीक है, अब जो ग्रुपिंग होती है ना हमारे पास, जो ग्रुप में लिखा होता है, हमने पहले उसको फाइंड करना होता है। तो मैं यहाँ पर पहले क्या फाइंड करूँगी, b यूनियन c फाइंड करूँगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले b का सेट लेंगे। b का सेट हमारे पास क्या है, 2 4, फिर यहाँ पर यूनियन है, मैं यहाँ पर यूनियन लगा दूंगी। फिर c का सेट क्या है, 6 7। ठीक है, इसका यूनियन लेने का क्या तरीका था कि हमने यहाँ पर मैं देखती हूँ पहले 2, फिर 4, फिर यहाँ पर क्या है 6 7।
ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2 4 6 7। अब हमने ये वाला पूरा का पूरा ये फाइंड कर लेना है। तो A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन C, तो A का प्रोडक्ट है हमारे पास B यूनियन C के साथ। तो पहले A सेट लिख देती हूँ मैं 1 3 5 मल्टीप्लाई बाय, अब B यूनियन C हमने क्या फाइंड किया 2 4 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 1 4, फिर 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ। ठीक है, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को जो है 4 के साथ करना है, फिर 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 7 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 5, और 5 को अब हमने इन सब के साथ करना है। ठीक है, तो 5 2 5 4 5 6 5 7। ठीक है, अब ये जो हमने फाइंड किया, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहीं पे अपना रिजल्ट कंपेयर कर लें, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है इसका, फाइंड A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अब देखिए 2 ग्रुपिंग है। तो पहले हम एक ग्रुप को सॉल्व कर लेते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, तो A मेरे पास क्या सेट था, A हमारे पास है 1 3 5 और B है 2 4। यहाँ पर पहले मैं A का सेट लिख दूंगी 1 3 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर B का सेट 2 4। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, देन 5 को 2 के साथ, फिर 5 और 4। अब हमारे पास दूसरी ग्रुपिंग क्या है, A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, A का सेट तो ये हो गया 1 3 5, और C का सेट हमें क्या गिवन था 6 7। ओके, 1 को 6 के साथ, ठीक है, फिर 1 7, फिर 3 6, देन 3 7, फिर 5 6, फिर 5 7। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर पहले ये A मल्टीप्लाई बाय B का जो भी हमारे पास आया ना, हमने इसको यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, जो भी आया हमारे पास, ये 1 2 1 4, फिर 3 2 3 4 5 2 5 4। ठीक है, उसके बाद यूनियन है बीच में। अब फिर ये वाला जो आंसर आया ना A मल्टीप्लाई बाय C का, ये सारा भी हमने लिख देना 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना है हमने। इसको क्या करना है कि कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिख लेना है। पहले ये हम देखते हैं कि देखिए ये 1 वाला है ना, पहले तो हम सारे एलिमेंट्स जो है ना 1 वाले कंबाइन करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 1 2 अरेंज करके लिखना हमने 1 2। ठीक है, फिर 1 4, फिर यहाँ पर देखें 1 वाला है 1 6, फिर 1 7। ठीक है, अब 2 वाला देखें हमारे पास कोई भी नहीं है, फिर 3 आ जाता है, तो 3 2 3 4, फिर 3 4 के बाद यहाँ पर देखिए 3 6 3 7 3 7, फिर यहाँ पर 3 के बाद देखिए 5 आ गया, 5 2 5 4
5 6 और 5 7। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये थर्ड वाला पार्ट है ना, इसमें मैं अगर डायरेक्ट कर दूंगी फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। हम अभी कंपेयर करके देखते हैं हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। वेरीफाई A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन C इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन A मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर था हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए 1 2 1 4 1 6 1 7 3 2 3 4 3 6 3 7, फिर 5 2 5 4 5 6 5 7। अब ये वाला आंसर देखिए और ये वाला आंसर है, ये हमारे पास सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और नीचे मैं प्रॉपर्टी लिखकर प्रूफ्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही पार्ट है तो आपने ये सारा कुछ दोबारा करना है। A मल्टीप्लाई बाय B यूनियन A मल्टीप्लाई बाय C प्रूफ्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन इसके बीच पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारे पास सेट्स गिवन है D इक्वल्स टू A E I, E इक्वल्स टू A C, F इक्वल्स टू B एंड C। ठीक है, फिर पहला पार्ट हमें दिया गया कि हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले ग्रुपिंग देखेंगे। हमारे पास ग्रुपिंग में क्या है, E इंटरसेक्शन F। पहले हमने E इंटरसेक्शन F फाइंड करना है। E का सेट है AC, बीच में आगे इंटरसेक्शन, फिर F का सेट है B C। ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन मीन्स हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट होता है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, C। अब हमने ये पूरा को पूरा फाइंड करना है, तो D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन F। यहाँ पर D का सेट लिखा मैंने, E A E I, फिर मल्टीप्लाई है और इंटरसेक्शन F का क्या आंसर आया, C। अब हमने इसको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट है, तो A C कॉमा फिर E C कॉमा फिर I C। ठीक है, इसको मैं उसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। फिर हमारे पास है सेकंड पार्ट, फाइंड D मल्टीप्लाई बाय E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई बाय F। सॉल्यूशन, पहले हम ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, D मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, D का क्या सेट है हमारे पास, ये A E I मल्टीप्लाई बाय E का क्या सेट है, AC। ओके, अब यहाँ पर इसको इसके साथ A फिर A को C के साथ, फिर E को A के साथ, फिर E को C के साथ, देन IA, देन IC। ओके, नेक्स्ट D मल्टीप्लाई बाय F। ठीक है, D का सेट क्या है, AEI मल्टीप्लाई बाय F का सेट क्या है, BC, B एंड C। ओके, उसी तरह A को B के साथ, देन A को C के साथ, फिर E को B के साथ, देन E को C के साथ, फिर I B I C।
ठीक है, अब हमने पूरा पार्ट फाइंड करना है, तो d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन d मल्टीप्लाई बाय f इक्वल्स टू, पहले हम d मल्टीप्लाई बाय e का आंसर यहाँ पर लिखेंगे a c e a e c i a। अच्छे उतारते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर देखें ई ए है ना, तो इसको गलती से भी ए ई नहीं करना या सी ई नहीं करना, इनकी जो प्लेस है यहाँ पर उसको उसी तरह ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो अगले के साथ सेम हो जाएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ओके, आई सी, उसके बाद ये हो गया हमारे पास सेट कंप्लीट। फिर बीच में है इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, तो ए बी ए सी ई बी ई सी आई बी और आई सी। ठीक है, इसमें सब हमने रिजल्ट लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर देखें ए, तो इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं है। फिर दूसरा है ए सी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला ए सी, देन ई ए, अब यहाँ पर ई ए नहीं है, देन ई सी, तो यहाँ पर ये ई सी, फिर आई ए। ठीक है, यहाँ पर आई ए नहीं है, फिर आई सी, तो यहाँ पर देखें आई सी। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। अब पार्ट 3 है मेरे पास, वेरीफाई d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन f इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन d मल्टीप्लाई बाय f। ठीक है, अब ये देखें d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन f का आंसर, ये देखें हमारे पास जो था d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन f का आंसर ए सी ई सी आई सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब ये वाला जो राइट हैंड साइड है इसका ये आंसर है, तो ये दोनों सेम है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसी तरह लिख दूंगी कि फ्रॉम 1 and 2 d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन f इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई बाय e इंटरसेक्शन d मल्टीप्लाई बाय f। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, हेंस प्रूव कर दें या इट इज वेरीफाइड। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमें ए का सेट गिवन है और बी का सेट गिवन है। अब ए और बी का जो सेट हमें गिवन है ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और सी का जो सेट गिवन है वो टेबुलर फॉर्म में, तो हमने पहले ए और बी को भी जो है सेट इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें जो है 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ये वेरीफाई का क्वेश्चन है कि आपने इसको वेरीफाई करना है। ओके, पहले हम क्या करते हैं कि पहले जो है ना हम सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो ए का सेट था यहाँ पर ए का सेट क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या मतलब कि x के जो भी एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो भी नंबर्स हैं वो 3 से लेस हैं, तो 3 से लेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पी का सेट तरह के देखें y सच दैट y बिलोंग्स टू w, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं बी में, कुछ एलिमेंट्स हैं y जो कि बिलोंग करते हैं होल नंबर। ठीक है, मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 2 हैं, तो लेस देन जब 2 है तो क्या हो जाएगा, 0 1। फिर सी का हमारे पास ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में था। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ए के जो भी एलिमेंट्स थे हमने इसको टेबुलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, मैंने लिखा 1,
उसके बाद हमें कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 3 हैं, तो 3 से लेस देन 1 से स्टार्ट होकर कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 और 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब होल नंबर का क्या है कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, और y हमें क्या कह रहा था कि y लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 और क्या हो गया 1, 0 1। ठीक है, और c का ऑलरेडी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में था। अब हमने क्या करना है कि पहली प्रॉपर्टी हम बता लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b डिफरेंस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b डिफरेंस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट लेफ्ट, ठीक है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। अब इसमें भी पहले हमने क्या करना होता है कि पहले ग्रुपिंग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि b डिफरेंस c, तो b का सेट है मेरे पास 0 1 माइनस 0 2 4। अब ये चीज़ देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक सिखाया था कि हमें क्या करना होता है कि जो सेट हमें पहले गिवन होता है ना, जिसमें से हमने माइनस करना होता है, हम यहाँ से एलिमेंट्स निकालने के बाद, कट करने के बाद यहाँ के एलिमेंट्स लिखते हैं, दूसरे सेट के नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर 0। ठीक है, तो 0 अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो पीछे इस वाले सेट में क्या बचेगा, मैंने इन दोनों सेट्स में नहीं देखना, सिर्फ इस वाले सेट में देखना है कि क्या बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 1। ठीक है, मैंने लिख दिया 1। अब मेरे पास ये पूरा मैंने फाइंड करना है, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। ठीक है, तो a का सेट है 1 2 मल्टीप्लाई बाय, अब b माइनस c हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब हमने क्या करना है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 1, ठीक है, फिर 2 1, इसको हम कह देते हैं हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम कहते हैं कि टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। अब इसमें हमारे पास 2 ग्रुपिंग्स हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि ये वाला ले लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू a का सेट। ठीक है, तो a का हमारे पास क्या सेट था 1 2 मल्टीप्लाई बाय b का सेट, तो b का हमारे पास था 0 1। फिर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो 1 0, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, देन 2 को 1 के साथ। फिर हमारे पास है a मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो a का सेट है 1 2 और c का सेट हमारे पास क्या था 0 2 4। यहाँ से हो जाएगा 1 0, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। ठीक है, फिर यहाँ से 2 0, फिर 2 को 2 के साथ और फिर 2 को 4 के साथ। अब हमारे पास हमने फाइनल इसमें करना क्या है कि हमने a मल्टीप्लाई बाय b के रिजल्ट को माइनस कर देना है a मल्टीप्लाई बाय c के साथ। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय b पहले मैं ये वाला लिख दूंगी 1 0 1 1 2 0 2 1। ठीक है, अब बीच में मेरे पास क्या है माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देती हूँ। फिर मेरे पास है a मल्टीप्लाई बाय c है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। ठीक है, अब हमने इसका आंसर क्या लिखना है कि यहाँ से सेट माइनस करने हैं और जो इस पहले वाले ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा मैंने वो लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर लिखती हूँ 1 0, तो 1 0 यहाँ पर भी है। ठीक है, हम इसको कट कर सकते हैं। फिर दूसरा है 1 1, तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है 1 1 इधर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 1 1 कॉमा। ठीक है, फिर है 2 0, तो 2 0 यहाँ पर भी है, फिर 2 1, तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। 2 1 यहाँ पे इस जगह पर नहीं है तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर देखें 1 1 था 2 1 था और यहाँ पर भी 1 1 2 1। ठीक है,
तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज वेरीफाइड। ठीक है, लिख देंगे नीचे के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इट इज वेरीफाइड। फिर इसी का हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है कि वेरीफाई करना है हमने कि a डिफरेंस b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय c डिफरेंस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली a डिफरेंस b मल्टीप्लाई बाय c। तो पहले हम a डिफरेंस b फाइंड करेंगे। ठीक है, a डिफरेंस b इक्वल्स टू a का सेट। तो a का क्या सेट है हमारे पास, 1 2। और फिर डिफरेंस b का सेट है हमारे पास 0 1। अब यहाँ से मैंने ये वाले एलिमेंट चेक करने, पहली ब्रैकेट वाले, इधर से मैंने 1 को 1 से कट कर दिया, तो इस वाली ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, 2। ठीक है, फिर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c इक्वल्स टू, अब a माइनस बी का आंसर मेरे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय c का सेट। c का सेट हमारे पास था 0 2 4। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना हमने, 2 को 0 के साथ, ठीक है, 2 को 2 के साथ, 2 को 4 के साथ। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर टेकिंग राइट हैंड साइड, a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c है, a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, दो ग्रुपिंग से पहले हम a मल्टीप्लाई बाय c कर लेते हैं। तो a का सेट है 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 4। यहाँ से पहले 1 0 के साथ, 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 10 2 0 2 2 2 4। ठीक है, फिर आ जाता है p मल्टीप्लाई बाय c। तो p का सेट हमारे पास क्या था, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 4। ठीक है, 0 को 0 के साथ, देन 0 2, देन 0 4, फिर 1 को 0 के साथ, 1 को 2 के साथ, ओके 1 को 0 के साथ, फिर 1 2 1 4। अब हमने फाइनल आंसर क्या निकालना है कि a मल्टीप्लाई बाय c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय c का मेरे पास ये पूरा का पूरा आंसर आया। तो पहले मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगी, 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4, बीच में क्या माइनस साइन। अब b मल्टीप्लाई बाय c का मेरे पास ये सारा आंसर आया है। तो यहाँ पर 0 0 0 2 0 4 1 0 1 2 1 4। ओके, अब हमने इस वाले को देखना है कि यहाँ पर हमने कट करके हमारे पास पीछे क्या रह जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है 1 0, तो 1 0 इस दूसरे में है कि नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर भी है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर है 1 2 तो 1 2 यहाँ पर भी है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर है 1 4 तो 1 4 यहाँ पर भी है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर है 2 0 तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 0 नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 0, ठीक है। फिर है 2 2, ये भी यहाँ पर इस वाले सेट में नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2। देन 2 4, अब यहाँ पर देखिए 2 4 भी नहीं है तो 2 4, ये हो जाता है इक्वेशन 2। अब हम इसको मैच करते हैं अपनी इक्वेशन 1 से, 2 0 2 2 2 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 0 2 2 2 4, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय सी माइनस b मल्टीप्लाई बाय सी। क्वेश्चन हमारे पास कि ये x का सेट है। अब ये देखिए फिर से टेबुलर फॉर्म, ये फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर y का सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में। अब हमें कहते हैं कि हमें x मल्टीप्लाई बाय वाई भी शो करना है और y मल्टीप्लाई बाय x भी शो करना है, लेकिन किससे, एरो डायग्राम से, ठीक है। ये अलग चीज़ है और ये वाली अलग चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x का सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। y इक्वल्स टू -1 -2 -3, ठीक है। इसमें हमें शो क्या करना है कि हमने x मल्टीप्लाई बाय वाई एंड y मल्टीप्लाई बाय x को शो करना है एरो डायग्राम से, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम अपने ये सर्च को ठीक करके पहले लिख देते हैं। x का सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। अब हमें कहते हैं कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर तो वो 2 से लेस भी हैं, और देखिए ये नीचे लाइन लगी है, इसका मतलब होता है कि इक्वल भी है, ठीक है। तो 2 से लेस भी है और इक्वल भी है, तो 2 से लेस क्या होगा, 0 1, ठीक है। और 2 भी इंक्लूडेड है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 0 1 2, ठीक है। और y का सेट मुझे ऑलरेडी गिवन था तो -1 -2 -3। अब पहले हम क्या शो करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय y 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 0 -1 फिर 0 -2 फिर 0 -3 फिर 1 को करना है तो 1 -1 1 -2 1 -3 फिर 2 को करना है इनके साथ तो 2 -1 2 -2 2 -3, ठीक है। अब पहले हम इसको एरो डायग्राम से शो कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पर अच्छा, ये हम क्या शो कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय वाई शो कर रहे हैं। ये मेरे पास जो है x है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है y है। अब x का हमारे पास क्या था कि x में हमारे पास लिखा था 0 1 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास था -1 -2 -3। अब हमने ये सारा जो है ना, जितने भी ये प्रोडक्ट हमने बनाए हमने यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो 0 का देखे पहले -1 के साथ है, मैंने इस तरह एरो लगा दिया। फिर 0 का जो है -2 के साथ है, ठीक है।
फिर 0 का क्या है, -3 के साथ है, ठीक है। 0 -1 0 -2 0 -3। उसके बाद हमारे पास है 1 का -1 के साथ, फिर 1 का -2 के साथ और फिर 1 का -3 के साथ, ठीक है। यहाँ एरो ऐसे, फिर उसके बाद हमारे पास है 2 का -1 के साथ, ठीक है। तो 2 का मैं -1 के साथ कर देती हूँ। फिर 2 का है -2 के साथ, तो मैं -2 के साथ कर देती हूँ। फिर 2 का है -3 के साथ, तो -3। अब हमारे पास दूसरा हमने फाइंड करना था y मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू, पहले y का सेट लिखेंगे अब हम। y का सेट है -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। और x का सेट है हमारे पास 0 1 2। ओके, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो -1 का 0, फिर -1 को 1 के साथ, फिर -1 को 2 के साथ, देन -2 को 0 के साथ, देन -2 को 1 के साथ, देन -2 को 2 के साथ, फिर -3 0 -3 1, देन -3 2, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है कि एरो डायग्राम से शो करना है y मल्टीप्लाई बाय x को। ओके, हमने क्या शो करना है, y मल्टीप्लाई बाय x। ये पहले वाला जो होगा, अब y मल्टीप्लाई बाय x है ना, तो पहले यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पहले y ही लिखूंगी, ठीक है। y का क्या सेट है हमारे पास, -1 -2 -3, और x का क्या था, 0 1 2। अब यहाँ पर देखिए -1 को पहले हमने किया प्रोडक्ट 0 के साथ, फिर -1 का प्रोडक्ट है 1 के साथ, और फिर -1 का प्रोडक्ट है 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, -1 का प्रोडक्ट था 0 के साथ, ठीक है। फिर -1 का प्रोडक्ट था 1 के साथ, और फिर 2 के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए -2 का जो है 0 के साथ, ठीक है। तो -2 का 0 के साथ, फिर -2 का 1 के साथ, फिर -2 का 2 के साथ, फिर -3 का जो है वो 0 के साथ है, ठीक है। फिर -3 का देखिए 1 के साथ, और फिर -3 का 2 के साथ।